वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एंड मैं यहाँ पर आई हूँ विस्लर से। ऑन द वे टू विस्लर देर इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल वाटरफॉल ब्रांडी वाइन करके है। यानी कि आपने मेरा एक व्लॉग देखा होगा जहाँ पे मैंने आप लोगों को शैनन फॉल्स दिखाया था, जो कि स्कॉमिश में आता है। तो उसके आगे जाके जो है ब्रांडी वाइन आता है। तो ज़्यादा टाइम स्पेंड वेस्ट ना करते हुए मैं आगे आपको लेकर चलती हूँ। तो अगर आप ब्रांडी वाइन फॉल्स पार्क जाने का प्लान बना रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट जिस दिन आप विस्लर का प्लान बनाएंगे तभी आप जा सकते हैं, क्योंकि ये एक इंडिविजुअल लोकेशन नहीं है कि एक स्पेशली इसके लिए जाएं। सो यू वेन एवर यू आर विजिटिंग विस्लर तब आप यहाँ पर जा सकते हैं। देखिए व्यूज कितना ब्यूटीफुल है। कुछ डिटेल्स हैं गेट को लेकर कि कब से कब जो है गेट ओपन रहता है वो आपको बता देते हैं। अगर आप मई और जून में जा रहे हैं तो सुबह 8 बजे भी निकल सकते हैं, पहुंच सकते हैं, और रात के 9 बजे तक यहाँ पर गेट्स ओपन रहती हैं। लेकिन अगर आप सितंबर में जा रहे हैं, जून से सितंबर में, तो सुबह 8 से रात के 10 बजे तक यहाँ पे चीजें ओपन रहती हैं। लेकिन इफ यू आर विजिटिंग दिस फॉल्स इन सितंबर और अक्टूबर, बी श्योर टू रीच देयर बाय 8 AM बिकॉज गेट्स जो है यहाँ पर 8 बजे तक बंद हो जाते हैं। अब व्यूज देखिए कितना प्यारा है यार। यहाँ से ना वापस आने का बिल्कुल भी मेरा मन नहीं कर रहा था। सनलाइट डायरेक्ट आ रही थी एंड यहाँ पर आगे जो है व्यूज दिखा दूंगी और कुछ कुछ हाइलाइट्स हैं वो आपको बता देते हैं कि आप जो है ब्रांडी वाइन फॉल्स जो है ये 70 मीटर वाटरफॉल है। अच्छा, यहाँ जाने से पहले ना एक ट्रैक आता है और दिस प्लेस इज सराउंडेड बाय ग्रीनरी एंड माउंटेन्स एंड आई वाज लाइक यहाँ पे आके थोड़ा सा एक फोटो सेशंस करा लेती हूँ। देन यू वॉक टुवर्ड्स दी ब्रांडी वाइन फॉल्स। यहाँ से आप जाएंगे तो फिर वो आपको सीधा दिखने लगता है। इसके आसपास जो है आपको लेक्स भी नज़र आते हैं। एक डेजी लेक है और आसपास जो है माउंटेन्स है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। हाइकिंग कर सकते हैं, पिकनिकिंग कर सकते हैं, माउंटेन बाइकिंग कर सकते हैं, और ऑब्वियसली लोग यहाँ पे नॉर्मल इवनिंग वॉक्स के लिए भी आते हैं। और यहाँ पे कुछ डिटेल्स दी थी कैनियन कटिंग की, और यहाँ से आप जाएंगे और आपका जो है वो व्यू मिलेगा, वेलकम करेगा आपको वो व्यू। एंड ट्रस्ट मी इट्स ब्यूटिफुल बियॉन्ड एनी वर्ड्स। मतलब शब्द कम पड़ रहे थे इस जो है वाटरफॉल को देखते हुए। और कुछ कुछ चीज़ें हैं वो आपको बता देते हैं। बहुत जो है इस पार्क को जो है 2010 में इसका साइज ट्रिपल किया गया था। और इसका क्यों किया गया था? एक यूनिक हैबिटेट को इंक्लूड करने के लिए। यानी कि एक रेड लेग्ड फ्रॉग्स है जो कि ब्लू लिस्टेड हैबिटेट जाना जाता है, स्पीशीज जाना जाता है, जिसको रिस्क है। तो उसको इंक्लूड करने के लिए यहाँ पे जो पार्क का साइज जो है ट्रिपल किया गया था। Look at this beautiful view. Oh my God, this is like beyond words. कुछ कुछ चीज़ें हैं वो भी आपको बता देते हैं कि अगर आप यहाँ पे हाइकिंग के लिए आ रहे हैं तो अपना जो है पानी पीने का खुद से लेके आइए, क्योंकि पोर्टेबल वाटर जो है यहाँ पे अवेलेबल नहीं रहता है। कैंप फायर्स जो है यहाँ पर अलाउड नहीं है। आप आइए, इस फॉल का मज़ा लीजिए। देखिए कितना डीप है। सो यहाँ पर ना एक और चीज़ है, देयर इज़ नो एक्सेस टू द लोअर फॉल्स एरिया। यानी कि नीचे जो है कोई एक्सेस नहीं है सेफ्टी कंसर्न्स के कारण। इसके साथ साथ जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ऑफ सीजन में पार्क गेट्स जो हैं वो क्लोज रहते हैं और यूजर्स जो हैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बाय फुट आ सकते हैं। यू कैन नॉट गेट योर कार। इसके साथ साथ कुछ चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। व्हीकल्स को ईजिली पार्किंग नहीं मिलती है कभी कभी, और अगर इलीगली वहाँ पे आपने पार्क किया है तो भाई आप अपने ओन रिस्क पर जो है पार्क करिए। लेकिन यहाँ पे नेचुरल हैबिटेट बहुत सुंदर था। अच्छा, यहाँ से निकलने के बाद अगले दिन जो है हमने एक अलग से जो है फॉल्स देखने की कोशिश की। आपको याद होगा कि मैंने शैनन फॉल्स आपको दिखाया, यहाँ पर ब्रांडी वाइन फॉल्स दिखाया। देयर इज अनदर फॉल व्हिच गोज बाय द नेम ऑफ ब्राइट फॉल्स। अब ब्राइट फॉल्स का नाम ब्राइट फॉल्स क्यों पड़ा है वो आगे आप खुद से ही देख लेंगे। अभी फिलहाल जो है नज़ारों का लुत्फ उठाइए।
तो भाई ब्रांडी फॉल्स के बाद जो है हम सीधा पहुंचे विस्लर। विस्लर जो है नॉर्थ वैंकूवर का एक टाउन है और 2010 का विंटर ओलंपिक्स का वेन्यू है। बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर इट्स दी होम टू विस्लर ब्लैककॉम्ब, जो कि नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा स्की रिजॉर्ट है। यहाँ पे स्कीइंग कर सकते हैं, स्नो बोर्डिंग कर सकते हैं और स्नो शूइंग कर सकते हैं, स्की जंपिंग कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये यहाँ पर अभी फिलहाल उतनी ठंड नहीं थी, स्नो नहीं पड़ा था, तो ये सब चीज़ें आप ऑब्वियसली नहीं कर पाते। लेकिन लेट मी शो यू अराउंड हाउ ब्यूटीफुल दिस विलेज इज़। और आपको ये भी बता देते हैं कि यार यहाँ पर ना बॉलीवुड की बहुत ज़्यादा मूवीज़ शूट हुई हैं। नील निक्की, जी हाँ, उदय चोपड़ा और शमिता शेट्टी की एक मूवी थी और ये मूवी का जो है शूट विस्लर में हुआ था। और जो मैं आगे आपको, जी हाँ, यहाँ सीढ़ियों से आप उतरेंगे तो यहाँ पर एक सीन जो है शूट किया गया था। इनफैक्ट आई थिंक ब्रांडी वाइन्स जो मैंने आपको दिखाई थी वहाँ का भी एक शॉट उस मूवी में इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ पर देखिए कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से गैंडुला राइड्स भी अवेलेबल हैं इफ़ यू वांट टू टेक दैट एज वेल। साइकिलिंग यानी कि बाइकिंग आप आराम से यहाँ पर कर सकते हैं और यहाँ पे रिजॉर्ट्स भी अवेलेबल हैं। इफ़ यू वांट टू स्टे हियर ओवरनाइट और ज़्यादा एक्सप्लोर करने हैं वो भी कर सकते हैं। सो दिस विलेज इट हैज़ मोर टू जस्ट द विलेज, यानी कि यहाँ पे विलेज से अलावा भी बहुत सारी चीज़ें देखिए आप। जैसे मैंने कहा कि वहाँ पे गैंडोला राइड्स हैं, लोग वहाँ पे बाइकिंग कर रहे हैं। सो दिस इज़ अ प्लेस जो कि आप आराम से आइए, सब कुछ करिए। इसके साथ साथ आसपास के एरियाज़ में बहुत सारे लेक्स भी हैं, ऑल्थर लेक्स भी अवेलेबल हैं, 2-3 और लेक्स हैं। लेकिन क्योंकि जिस दिन हम गए थे उस दिन बारिश का सीज़न था तो हम वो लेक्स विज़िट नहीं कर पाए। लेकिन यहाँ पर आप शॉपिंग कर सकते हैं और सुंदर सुंदर यूरोपियन स्टाइल कैफ़ेज़ हैं जहाँ पर आप बैठ कर जो है आराम से, इफ़ यू लाइक हैविंग कॉफ़ी यू कैन हैव योर कॉफ़ी, इफ़ यू लाइक ड्रिंकिंग यू कैन हैव योर ड्रिंक आराम से। और देखिए कितना प्यारा बिल्कुल नज़ारा है। एंड मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, आप थोड़ी व्यूज़ एंजॉय करिए, देखिए। यहाँ पर आप लोगों को बता देते हैं इंडियन रेस्टोरेंट्स भी अवेलेबल हैं अगर आप वहाँ पर खाना खाना चाहते हैं। आई थिंक देयर वाज एन इंडियन रेस्टोरेंट जहाँ पर हम गए थे, इंडियन तंदूर करके था। आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली द नेम, बट खाना बहुत अमेजिंग था। क्वांटिटी कम थी लेकिन एकदम मतलब क्या बताऊँ, एक नंबर खाना था। हमने वहाँ पर जो है चिकन खाया था, प्रॉन्स खाए थे एंड बहुत डिलिशियस था। सो अगर आप वहाँ जाते हैं तो आप गूगल पे चेक कर लीजिएगा वो रेस्टोरेंट्स कौन कौन से इंडियन रेस्टोरेंट्स अवेलेबल हैं। लेकिन यूजुअली जो होता है कि इंडियन लोग जब जाते हैं तो उनको जो है इंडियन रेस्टोरेंट ही प्रेफर करते हैं, तो अवेलेबल है, तो आप चिंता मत करिए, आप वहाँ जा सकते हैं। लुक फॉर एन इंडियन रेस्टोरेंट है।
हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो कि हमने 1-2 दिन बाद कवर किया था वो ब्राइडल फॉल्स था। अच्छी जगह है, ज़्यादा कुछ है नहीं अपार्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर फॉल देखने के लिए। अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको बता देते हैं, इट इज़ लोकेटेड साउथ साइड ऑफ द फ्रेजर रिवर और 16 किलोमीटर ईस्ट ऑफ चिलीवैक। चिलीवैक में आता है एंड इसको ब्राइडल फॉल्स क्यों कहा गया है, अगर आप देखेंगे इस फॉल को तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। आपको बता देते हैं, जब एक ब्राइड तैयार होती है वाइट गाउन में, उसका जो पीछे का ट्रेल होता है उसके शेप में जो है ये फॉल नज़र आ रहा है। जी हाँ, और इसी वजह से जो है इसको ब्राइडल फॉल्स का नाम दिया गया है। अच्छा, यहाँ पर ना वंस यू स्टार्ट वॉकिंग देयर इज़ अ बोर्ड जो कि मैं आपको दिखाऊंगी। डेंजर का बोर्ड है कि यू हैव टू बी वेरी कॉशियस एंड उस पॉइंट के बियॉन्ड जाना जो है सेफ नहीं होगा। लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को देखा था कि वो ऊपर गए थे। ये देखिए, शेप देखिए, बिल्कुल ब्राइड के बिल्कुल ट्रेल के जैसा है। सो दैट इज़ द रीज़न वाई इट्स बीन नेम्ड ब्राइडल फॉल। और ये साइन है जो लिखा था कि डू नॉट प्रोसीड beyond this point, yet people they rejected the sign and they went ahead, which is I think is not a good idea. Anyway, जब भी आप इस जगह को जाएं, do visit Bridal Fall and अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप इस बार पहली बार आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।